और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैं संविधान दिवस के संदर्भ में 3 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान के मसौदे को अपनी स्वीकृति दी। ये महत्वपूर्ण बात है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने जो अंतिम मसौदा था, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको स्वीकृति दी और वही संविधान सभा ने तय किया कि संविधान लागू होगा 26 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी 1950 को हम उस दिन से गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान सभा ने कभी नहीं कहा कि 26 नवंबर 1949 को हम मनाएंगे एक विशेष तिथि के रूप में, पर संविधान सभा, जहां बाबा साहब अम्बेडकर थे, सरदार पटेल थे, जब पंडित नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, सब लोग बड़े बड़े नाम, हमारे देश के बड़े नाम थे, जो सदस्य थे, करीब 250 से भी ऊपर सदस्य थे संविधान सभा के। उन्होंने तय किया कि जो मसौदा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने स्वीकृति दे दी, वो 26 जनवरी 1950 से लागू होगा और वो गणतंत्र दिवस के रूप में माना जाएगा। पहली बात तो यह है, आरएसएस की कोई भूमिका नहीं थी संविधान सभा में। हिंदू महासभा के 1-2 व्यक्ति थे, पर यह बात हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि आरएसएस और हिंदू महासभा इस संविधान के खिलाफ थे। उन्होंने कभी इस संविधान को स्वीकारा नहीं। अचानक नरेंद्र मोदी जी को याद आ गया, संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकृति मिली, तो उन्होंने तय किया। नरेंद्र मोदी जी उस विचारधारा से आते हैं जो विचारधारा इस संविधान में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती थी और जिसका कोई भूमिका नहीं था संविधान के बनाने में। तो मैं समझता हूं हिपोक्रेसी की भी कुछ सीमा होती है। ये हिपोक्रेसी है तो जो विचारधारा व्यक्ति कोई भूमिका नहीं संविधान के बनाने में, संविधान की कड़ी आलोचना हुई, बाबा साहेब अम्बेडकर की कड़ी आलोचना हुई, और वही व्यक्ति कहता है कि आज 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाएं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि 26 नवंबर 1949 के एक दिन पहले बाबा साहेब अम्बेडकर का भाषण था संविधान सभा में, और मैं समझता हूं कि 20वीं शताब्दी के अगर 3 या 4 प्रभावशाली भाषण है किसी भारतीय नेता ने दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर का 25 नवंबर 1949 का भाषण जरूर होगा। लोग पढ़े नहीं है ज्यादा लोग, पर वो इंटरनेट में आसानी से मिल जाता है। अगर आप गूगल करेंगे, गूगल यूनिवर्सिटी करेंगे, यहाँ तो आजकल देश में 2 ही यूनिवर्सिटी चल रहे हैं, एक तो गूगल यूनिवर्सिटी और एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। कभी कभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तो सारे चीज निकलते हैं जो जिस पर हम यकीन नहीं कर सकते या उस पर विश्वास नहीं रख सकते, पर गूगल से कभी कभी सच्चाई आ जाती है। अगर आप अंबेडकर 1949 नवंबर स्पीच टाइप करेंगे तो पूरा स्पीच आपको मिल जाएगा।
और बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक लंबा भाषण दिया। उनके बिना तो ये संविधान बनने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। मुख्य निर्माता थे और उन्होंने दो बातें कही, और मैं हमारे प्रधानमंत्री, उनके विचारधारा और सभी लोगों को याद दिलाना चाहता हूं इन दो बिंदुओं के बारे में जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद जिक्र किया। पहली बार बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ कहा है कि अगर किसी को श्रेय जाता है संविधान पास कराने के लिए संविधान सभा में, वो कांग्रेस पार्टी को ही जाता है। बाबा साहेब अम्बेडकर कांग्रेस के नुमाइंदे नहीं थे। कांग्रेस ने उनको संविधान सभा में जिताकर लाया था, तो वो कांग्रेस में नहीं थे। पंडित जी की माफिक या सरदार पटेल के माफिक या राजेंद्र प्रसाद की माफिक, पर उन्होंने अपने अंतिम भाषण में, संविधान सभा के अंतिम भाषण में कहा कि अनुशासन के बिना, कांग्रेस पार्टी के अंदर विचार के बिना ये मसौदा कभी संविधान नहीं बन सकता था। और जो संशोधन किए गए हैं उनकी भी कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो अंतिम ड्राफ्ट में मौजूद हो अगर वो कांग्रेस पार्टी ने उसको स्वीकृति नहीं दी। साफ अंबेडकर जी ने लिखा है, और मैं, अगर आप चाहते हैं, अंग्रेजी का भी भाषण है और उसका हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है, मैं आपको भिजवा दूंगा। उन्होंने साफ कहा है कि अगर किसी को श्रेय देना है इस संविधान को पारित करने के लिए संविधान सभा में, वो श्रेय कांग्रेस पार्टी का ही है और किसी का नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को कहा। और दूसरी बात, जब वो भाषण समाप्त कर रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आत्मा की मुक्ति के लिए भक्ति का एक विशेष स्थान है। भक्ति से आप आत्मा को मुक्ति दे सकते हैं, मिल सकता है आत्मा को, व्यक्ति को भी मुक्ति मिल सकता है। पर हमारे राजनीति में भक्ति एक पॉइजन के माफिक, ये राजनीति और लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। और उनका अंतिम शब्द यही है कि अगर वीर पूजा, हीरो वर्शिप और भक्ति हमारे राजनीति के पहिए बन जाएंगे तो हमारा लोकतंत्र ज्यादा दिन नहीं टिकेगा और तानाशाही में बदल जाएगा। और आज वो हकीकत है हमारे देश के साथ, और इसी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, जनता को उजागर करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाला। आर्थिक क्षमताएं के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, पर राजनीतिक तानाशाही, और जैसा कि विजयलक्ष्मी और देवाशीष ने कहा, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया गया है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है और संविधान का नजरअंदाज किया जा रहा है, वही लोग संविधान दिवस बनाना चाहते हैं। तो आज उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।